हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं। तो इस वीडियो में हम कक्षा 7 की जो आपकी विषय हिंदी की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कक्षा 7 हिंदी की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हैं उसके पिछले जितने भी चैप्टर हैं या बोल सकते हैं पार्ट है उनके सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो पार्ट 10 है जो कि है सुभाष चंद्र बोस का पत्र, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और पूरा फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। वीडियो के किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे कि आप कक्षा 7 हिंदी की सभी वीडियो आप क्रम बाई क्रम पर देख पाएँ। तो लिंक आपको प्लेलिस्ट की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस श्री केलकर जी को पत्र लिख रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड था, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। तो उन्होंने नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। आपने इसे पढ़ा भी होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रलयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ किया था। तो इन्होंने किया था मांडले जेल में किया था, तो ये आपका आंसर सही है, तो इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है कि मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। जो मांडले जेल थी उसका परिवेश हम बोल सकते हैं जो वातावरण था, वातावरण कैसा कष्टकारी था। तो वो क्यों था, उसमें कुछ ऐसा क्या था कि वो कष्टकारी था। देखिए मांडले जेल के कैदियों का बाहरी जीवन और परिवेश से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। यानी कि जो मांडले जेल के जो कैदी थे उन्हें जो बाहर का जो वातावरण होता है उन वातावरण से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। ना तो वो बाहर जा पाते थे, वो पूरा का पूरा क्या हम बोल सकते हैं कि मांडले जेल में ही कैद हो जाते थे। उन्हें बाहर का बिल्कुल भी परिवेश नहीं दिया जाता था, इसलिए उनका जो जीवन था कैदियों का वो कैसा था, कष्टकारी होता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा, ठीक है। तो देखिए क्योंकि लोकमान्य तिलक मांडले जेल में 6 वर्ष बिताए थे। उन्होंने क्या मांडले जेल में 6 वर्ष बिताए थे, इसलिए उन्होंने उसे क्या कहा था, तीर्थ स्थल कहा था, ठीक है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर बताया है। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने जो नौजवानों की पीड़ा होती है और लोकमान्य तिलक की जो पीड़ा थी उन दोनों में अंतर बताया। तो क्या अंतर बताया है वो हमें बताना। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से बच्चों कि देखिए नौजवानों को यही शिकायत है कि मांडले का मौसम क्या है, शीतल और घटिया को जन्म देने वाला है, जहाँ लोकमान्य तिलक बिना किसी शिकायत के रहे। यानी कि जो लोकमान्य तिलक है वो बिना किसी शिकायत के उस जेल में रहे, ठीक है। तो ये आपका दोनों के में अंतर था, पीड़ा में ये अंतर था, ठीक है। आगे देखिए अब आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है प्रश्न 7वां कि औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। तो मैं यहाँ पर अंतर लिख रहा हूँ। आधार यहाँ पर दिया गया है कि अंतर का आधार क्या है, ये औपचारिक पत्र हो जाएगा, ये अनौपचारिक पत्र हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर का आधार पहला है अर्थ, तो व्यवसायिक कानूनी या कार्यालय के लिए लिखा जाता है औपचारिक पत्र, जबकि अनौपचारिक पत्र है वो व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड देखिए वाक्य, तो जटिल वाक्य इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इसमें सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। क्यों, प्रातः सर्वनाम तो तृतीय पुरुष का प्रयोग करते हैं, इसमें प्रथम पुरुष एवं द्वितीय पुरुष। आवाज़ तो कर्मवाच्य रहती है, इसमें सक्रिय आवाज़ रहती है। तो इस तरीके से आपको अंतर यहाँ पर लिखना था, ठीक है। अब देखिए आपका मूल्यांकन प्रपत्र 7 आ चुका है, तो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। तो पाठ में से एक प्रत्यय वाले 2 शब्द छांटकर हमको लिखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एक प्रत्यय वाले 2 शब्द छांटकर लिखने हैं जो कि इस पाठ में हैं, ठीक है। तो इस पाठ में वैसे तो कई हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा आपका शारीरिक, ठीक है। अब जब शारीरिक आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से हम शारीरिक लिखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे शारीरिक तो एक आता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दार्शनिक में एक आया, इसी प्रकार शारीरिक में भी आपका लास्ट में क्या है, एक आया है, और एक क्या, एक प्रत्यय है, ठीक है। उसी प्रकार मानसिक में भी आपका क्या आएगा, एक प्रत्यय आएगी, मानसिक, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, ठीक है। और भौगोलिक में भी आपकी क्या, एक प्रत्यय आएगी, ठीक है। तो आपको 2 ही लिखने थे, अगर तीसरा आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप भौगोलिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, भौगोलिक। तो इसमें भी आपको क्या, एक प्रत्यय आ रही है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 कि पाठ के आधार पर लोकमान्य तिलक की कोई 4 चारित्रिक विशेषता लिखी है। तो देखिए पहला है स्वदेश प्रेम, यानी कि लोकमान्य तिलक है वह स्वदेश से प्रेम करते थे, देशभक्तों के प्रति वो सम्मान करते थे, और दृढ़ निश्चयी थे, यानी कि जो निश्चय कर लेते थे वो उसे जरूर पूरा करते थे, और अनुशासित थे, यानी कि वो अपना जीवन कैसे जीते थे, अनुशासित तरीके से जीते थे। तो यही उनके क्या चरित्र की 4 विशेषताएं लोकमान्य तिलक की, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रातः प्रश्न क्रमांक 10 दीर्घ उत्तरीय है कि अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपकी शाला के गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको नाम डालना है 105, जो भी आपका स्कूल का नाम है यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद विदिशा मध्य प्रदेश, यहाँ पर डेट आपको डाल देनी है। प्रिय मित्र यहाँ पर आपको लिखना है, जो भी मित्र का नाम आप लिखना है यहाँ मित्र। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल हो गए। हमारे स्कूल में 26 जनवरी का दिन कोरोना वायरस के कारण ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जा सकता, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इतनी ही हमारे पास जगह थी, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी ही आपको यहाँ पर स्पेस दी गई थी, तो हमने इतना आपको बता दिया है, तो इतना ही लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। गणतंत्र दिवस के बारे में यहाँ पर बताएगा, और यहाँ पर गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि पिछले वर्ष हमने बहुत ही धूमधाम से मनाया था। यहाँ पर इस तरीके से जानकारी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी कम जगह थी हमने उस तरीके से यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्या बताएंगे आपको, पार्ट आपका जो 11 है, जो कि है आपका वात्सल्य के पद, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ साथ बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।